इसलिए तो हमारे साथ भी जी प्लीज आप तवज्जो मुझे चाहिए आपकी। आज हम बेटे डिस्कस करेंगे रिव्यू राइटिंग। मैम आप हैं ना मीटिंग में? आप प्लीज ये बच्चे कुछ आ जा रहे हैं, इनको जरा एडमिट करते हैं, इनकी अटेंडेंस का ख्याल कर लें थोड़ा सा। सॉरी, ठीक है नो प्रॉब्लम। आज का बेटे हमारा टॉपिक होगा रिव्यू राइटिंग। प्लीज तवज्जो कीजिएगा, बिल्कुल पूरी तवज्जो आपकी मुझे चाहिए। जो भी अक्टूबर नवंबर में पेपर हुआ है ना बेटे, उस पेपर में भी रिव्यू राइटिंग का क्वेश्चन आया। ये जो अभी पेपर हुआ है ना अक्टूबर नवंबर में, उसमें भी क्वेश्चन रिव्यू राइटिंग का ही आया। ठीक है बेटे, उसको चार्जिंग पे लगाना है। तो आज हम रिव्यू राइटिंग को डिस्कस करेंगे। रिव्यू राइटिंग क्या होती है, मैं स्टार्ट यहां से करूंगा। और रिव्यू, और यकीनन इससे मुराद रिटन रिव्यू है, इज बेसिकली एन आर्टिकल। बेसिकली एक आर्टिकल है बेटे। जी बेटे, जी नहीं, वही हमारा जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है जहां हम कंपोजिशन का काम करते हैं। बेसिकली इट इज एन आर्टिकल। यार आप खुशदिल पढ़ने नहीं आते तो इधर क्या झाक मार, उठो यहां से, यहाँ आके बैठो। 3 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैम ये क्या यार, ये 1 मिनट बेटे प्लीज, एक लम्हा मुझे चाहिए। यार ये मेरे फोन पे कॉल्स आ रही हैं, इनको प्लीज बताएं, मैं नहीं सुन सकता ना कॉल इस वक्त, क्या कर... ये अयान के घर से फोन आ रहा है। देख लो ये खत्म भी हुई कि नहीं, दोबारा ना कोई बीच में आ जाए। सॉरी अबाउट दैट। रिव्यू बेसिकली एक आर्टिकल होता है। क्या होता है बेटे? इट्स एन आर्टिकल। रिव्यू इज बेसिकली एन आर्टिकल। तो आर्टिकल के जितने भी मैंने आर्टिकल के बारे में चीजें पढ़ी हैं वो सारी रिव्यू के अंदर शामिल होंगी। ठीक है बेटे, हमने आर्टिकल के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? आर्टिकल बेसिकली हमने देख चुके हैं पहले से कि आर्टिकल के अंदर हमें कौन कौन सा फॉर्मेट, 5 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना होता है, आईटीसी मॉडल लिखना होता है, वगैरह वगैरह। मैं उन्हीं टिप्स को इधर रिपीट करूंगा नाउ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू राइट अ रिव्यू। हम रिव्यू को कैसे लिखते हैं उसी तरह से। ये बहुत ऐसे राइटिंग से बहुत मिलता जुलता, जैसे आर्टिकल राइटिंग ऐसे राइटिंग से बहुत मिलती जुलती थी, रिव्यू भी ऐसे राइटिंग से बहुत मिलता जुलता होगा। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वी आर गोना राइट सम फीचर्स ऑफ द आर्टिकल। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स, कि फिजिकली कैसा दिखने में होना चाहिए एक रिव्यू आर्टिकल को। अब ऑफ कोर्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबने ऐसा ही करना है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया हो। यूज 5 पैराग्राफ फॉर्मेट। यूज आईटीसी मॉडल। और दोज ऑफ यू जो पहले से क्लास में हैं, उन्हें पता है
दोज ऑफ यू जो पहले से क्लास में हैं उन्हें पता है कि हम लोग आईडीसी किसको कहते हैं, 5 पैराग्राफ से क्या मुराद है, और फॉर द न्यू कमर्स में ये बात साथ साथ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। आप जो पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुके हैं वो इसको रिवाइज करते जाएंगे। जी मैं अभी बताने लगा हूँ। ये बेटे नहीं, द वर्ड आईडीसी का मतलब मैं इधर इस राइट साइड पे एज अ साइड नोट लिख रहा हूँ बेटा। इट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है बेटे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। 5 पैराग्राफ्स में इसको किस तरह से यूज करेंगे हम, पैराग्राफ जी बेटे, जी जी बिल्कुल, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा बेटे, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4। वाह, ये तीनों पैराग्राफ्स जो हैं ये क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन। और पैराग्राफ 5 कंक्लूजन की तरफ जाता है। अहमद क्या हो बेटे, थक गए हो, क्या कर रहे हो, ठीक। क्या मार्क्स आए हैं अभी आउट ऑफ 80 आपके बकर, कितने मार्क्स हैं, 15 ही क्रॉस हो आपसे। अब क्या कर रहे हैं आप, ठीक जी। P1 पी पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5 आपने आईडीसी मॉडल यूज कर लिया, ये तो बेसिक सी बात है। तो रिव्यू में और ऐसे में फिर फर्क क्या हुआ, द डिफरेंस इज इसमें इंट्रोडक्शन किसको कहते हैं। अगर आपको याद हो मैंने बताया था ऐसे राइटिंग में इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आप इंट्रोड्यूस कराएंगे 3 चीजें। नंबर 1 आपकी ओपनिंग सेंटेंस जो बताएगा आपकी टोन कैसी है। नंबर 2 आपका थीसिस स्टेटमेंट जो बताएगा आपका इसके बारे में आइडिया क्या, आपके ख्यालात क्या है। और नंबर 3 रेस्ट ऑफ दी ऐसे का आपको हिंट देंगे जो आपको बताएगा कि आप इसके बारे में क्या क्या आइडियाज डील करने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में क्या होता है, it deals with the physical features of the रिव्यू ही। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू ही कोई वर्ड तो नहीं है आपके सामने, आपको पता लग ही रहा है मैं इससे मुराद क्या ले रहा हूँ। जैसे पेयर होता है, पे करने वाला पे ही होता है जिसको पे किया जाता है। तो रिव्यूअर होगा जो रिव्यू कर रहा है, जिसका रिव्यू हो रहा है। हाँ जी बेटे, 180 से बड़ा और 360 से छोटा रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने फिजिकल फीचर्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल
जी बेटे, रिव्यू ही से क्या मुराद है ये बताया कि जिसका रिव्यू हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप बुक का रिव्यू दे रहे हैं। द बुक हैज 13 chapters in a hardback hard cover colored title a classic vintage smell of vintage यानी बस पुरानी जो बहुत देखी बस सब लोग समझते हैं इसको। of a book आपने देखा मैंने उसके चैप्टर इससे अच्छा भी हो सकता है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। बस बता रहा हूँ नंबर ऑफ चैप्टर्स बता दिए, मे बी कैरेक्टर्स बता दिए। इट्स अबाउट थ्री ब्रदर्स। मे बी हल्का सा कमेंट स्टोरी पे कर दिया। इट्स अ कॉमेडी, कुछ भी ऐसा। And- और अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ उसकी फिल्म की, किसकी एग्जांपल लेना चाहूँ? फिल्म की। अजान हो रही है तो मैं इसलिए चुप करके लिख रहा हूँ, ठीक है? आप भी चुप रहेंगे।
CGI बेटा वो ग्राफिक्स वगैरह, एक्शन पैक्ड sci-fi. The door opens into the lobby. यहाँ lobby ठीक है. Filled with yellow lights coming from torch-like chandeliers. Every room is carpeted and freshly painted. मैंने 3 आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी, होटल्स की एग्जांपल दे दी, मैंने आपको एग्जांपल्स मतलब काफ़ी चीज़ों की एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी, होटल्स की रख दी, मैंने आपके सामने बुक की रख दी कि बुक का रिव्यू देना है आपने, मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दी, मूवी का आपने देना है. इन एसेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि रिव्यू किसी भी चीज़ का हो, फर्स्ट पैराग्राफ फिजिकल फीचर्स के बारे में होगा. इट कैन बी ऑफ अ टीचर एज वेल, तो आप उसके बारे में फिजिकल फीचर्स पे सिर्फ बातें करें. ठीक है बेटा. आई होप आपने लिख लिया यहाँ तक. अब मैं पैराग्राफ 2, 3 और 4 की तरफ जाऊंगा. The body paragraphs or the paragraphs of description, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं या जो डिस्क्रिप्शन के पैराग्राफ्स हैं, discuss the 3 points given by the examiner. Usually they are about the plot and the characters of the story. In case of a movie or a book.
The final paragraph always contains recommendation of the reviewer. यानी है फाइनली उसने एंड पे यही बताना होता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या टाइम ज़ाया होगा, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या फालतू है, आपको इस रेस्टोरेंट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिसको आप कहते हैं रेटिंग करना। रेटिंग्स नहीं देते उसको, वो यही इसको कहते हैं। आप किसी को अच्छा कहें या बुरा कहें, खुद कहना चाहिए। मेरा फोन मैम आपके पास है, वो इधर मुझे दे दीजिए, शायद किसी बच्चे ने उस पर ना मैसेज किया हो। तो आप में से किसी को पता नहीं, मैंने कहीं म्यूट नहीं किया हो, शायद आपका कोई मैसेज वगैरह किसी का आ रहा हो, मैं देख लूँ जरा। सर कैन आई कैन, सॉरी बेटे, मैं ना माइक आपका आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ आगे वो ऑल अलाउ वन मिनट। उसमें आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना हो 1 मिनट करे पूछिए कीजिए, मैं ये इस तरह से कर देता हूँ। लिख लें यहाँ तक, उसके बाद में आगे चलते हैं। पैराग्राफ की स्पेलिंग्स दोबारा लिख। नहीं बेटे, भी आगे चीजें चलनी है। तो मैंने वो जूम आउट किया, वो बच्चे कह रहे हैं, वो ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं सर जरा 2 मिनट जरा हमें देखना है। बेटे ये ठीक है, यहाँ तक कर लिया समझने में, आगे मूव करूँ या कहीं ऊपर से किसी ने कुछ देखना है तो। आप समझने पे ज्यादा फोकस करें, ये जो नोट्स लिखने की चीज है ना, तो मैं अभी आपको, जैसे मैंने आज नहीं शायद भेजा, मैं अभी आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ये डॉक्यूमेंट आप वहां से देख के कॉपी कर लीजिएगा, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। आपके पास आ रही है ना रिक्वेस्ट जिसका भी कोई ज्वाइन ज्वाइन का। जी मैं वर्ड लिमिट का अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैं पहले जरा हल्का सा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लूं, वर्ड लिमिट बताता हूँ। जी बेटे, फाइनल पैराग्राफ की भी हमने बात कर ली, तो आपको पता लग गया आईडीसी मॉडल इसमें कैसे यूज होता है। अब जरा आगे चलते हैं बेटा, प्लीज इधर तवज्जो। लाइक, बेटा इधर तवज्जो। लाइक ऑल आर्टिकल्स, a review article
also follows upright pyramid model. जी बेटे, बेटे आर्टिकल का ही चल रहा है। कोई हेडिंग है? नहीं बेटे, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? कोई एक बच्चा बोल के बता दे जी आ रही है, मुझे उससे भी पता लग जाएगा आप बोल सकते हैं कि नहीं। Yes, yes, sir. ठीक, चल चल। अब ये अपराइट पिरामिड मॉडल क्या होता है? अपराइट पिरामिड मॉडल मैं पहले करवा चुका हूँ डिटेल में डिस्कस, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जल्दी से क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ ताकि जो लोग लेट ज्वाइन करने वाले हैं वो वहां से देख लें। बेटे अपराइट पिरामिड मॉडल का मतलब है कि आपने सबसे लेस इंपॉर्टेंट बात सबसे ऊपर करनी है, उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सबसे एंड पे रखनी है। इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग अ सस्पेंस और यू आर रिवीलिंग थिंग्स ग्रेजुअली। आपने अटेंशन ग्रैब करके रखनी है, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना है कि पढ़ने वाले की अटेंशन और कैप्चर होती रहे और कैप्चर होती रहे और कैप्चर होती रहे। इसको देखने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई भी ड्रामा सीरियल देखते हैं ना, इंडियन या पाकिस्तानी या इवन इंग्लिश फॉर दैट मैटर, आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो जो मेन बात होती है वो एंड पे ले जाते हैं रिवील करने के लिए। तो और वो एंड पे भी बात टाइम रिवील करते हुए चूंकि उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जाना होता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए होता है। अगर वो नहीं भी छोड़े, मूवी जैसे होती है, मूवी ने तो वहीं पे एंड हो जाना ना। तो अगर मूवी का नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी प्लान्ड नहीं है, तो क्या होता है, आपको जो मेन कुछ ना कुछ मेन रिवील एंड पे होता है। तो वो रिकमेंडेशन की सूरत में भी हो सकता है कि आपकी रिकमेंड, इसीलिए रिकमेंडेशन को एंड पे रखा था। इतनी सारी क्वालिटीज बताने के बाद एंड पे कहते हैं ये करने की जरूरत है भी या नहीं। हर राइटर का अपना स्टाइल होता है। तो मेरा जाती स्टाइल ऐसा है, मैं अपने राइटर जब भी आपसे शेयर करूंगा आप देखिएगा कि मेरा जाती स्टाइल ये ऐसा होता है कि मैं कोशिश करता होता हूँ कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेरे राइटअप में हो, यानी एक अनएक्सपेक्टेड चीज नजर आए कि पढ़ने वाला के यार ओह ये क्या हो गया, चाहे वो छोटा सा आर्टिकल भी हो। जी ये क्या चीज कौन से पैराग्राफ में लिखनी है वो बेटे, हर दफा ना डिपेंड कर अपने वो स्टोरी पे, कभी अपने अपने मूड पे होता है, स्टोरी पे होता है। कभी बंदा शुरू में ही सरप्राइज कर देता है। आमतौर पे जो राइटर्स होते हैं वो एंड पे सरप्राइज बिग रिवील एंड पे लेके आते हैं। मेरी एक दो दफा मेरे साथ ऐसा, मतलब एक आधे आर्टिकल में मैंने ऐसे भी किया हुआ है, किसी राइटर में कोई स्टोरी पता नहीं लिखी थी कि मैंने एक सरप्राइज इमीडिएटली यानी थोड़ी देर बाद ही एक सरप्राइज दे दिया, तो रीडर को लगेगा उससे कि यार ये वाकई बड़ी अजीब चीज है, तो इट्स अ सरप्राइज, लेट्स रीड इट मोर, इंटरेस्टिंग लग रही है। और एंड में जाके मैंने फिर एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया। दैट्स हाउ थिंग्स गो। जैसे एक बच्चे के बारे में एक दफा कुछ छोटा सा पैराग्राफ सा लिखना था, द चाइल्ड वाज टॉकिंग अबाउट, लिखना था अपने स्कूल के बारे में, माय स्कूल के ऊपर एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग दिखाना था, छोटे बच्चों को सिखाना था। सो कैजुअली बच्चों को आप यही सिखाते हैं ना, मेरा स्कूल कितना बड़ा है, इस घर से कितनी दूर है, अगर स्कूल की कोई हाइलाइट्स। तो स्कूल की हाइलाइट्स में से हाइलाइट एक ये थी कि मेरे स्कूल में एक ग्राउंड है और ग्राउंड के अंदर एक, जी सर, अहमद को लेके जाना है। हाँ जी ठीक है। हमारे स्कूल में एक दरख्त ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ एक दरख्त है, और वो दरख्त में कभी कभी मैं शाम को छाव में जाके बैठ जाता हूँ। इंग्लिश का ही वो पीस ऑफ राइटिंग था, मुझे हल्का हल्का अभी भी याद है, चल लॉन्ग वाइल बैक की बात है जो मैंने लिखा था, नहीं मुझे याद है अभी भी। बच्चों का रिएक्शन बड़ा मजे का था जब मैं बच्चों को ये लिखवा रहा था। तो मैंने कहा वो मैं कभी कभी दोपहर में जब थक जाता हूँ, सारे बच्चे जा चुके होते हैं स्कूल के और हम कुछ ही बच्चे रह जाते हैं, तो कभी भी मैं उस दरख्त की छाव में जाके लेट जाता हूँ। इट फील्स लाइक मैंने अपनी अम्मा की गोद में सर रखा हुआ है, वो माँ जिसे कभी मैंने देखा ही नहीं। इस यतीम खाने का ये जो स्कूल है, ये हमारे लिए तो यही माँ का रोल भी प्ले करता है। तो एट द एंड ऑफ, असल में टॉपिक क्या था, माई स्कूल, लेकिन अभी स्कूल के बारे में था, लिखा भी सारा स्कूल के बारे में। एंड एंड पे क्लोजिंग में ये शो कर दिया कि ये कोई यतीम बच्चा लिख रहा है, उसकी अपने स्कूल से कैसी मोहब्बत है, जैसे स्कूल उसके लिए माँ या बाप का रोल प्ले कर रहा है। सो दैट वाज अ सरप्राइज, बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग। वो बोरिंग सा माई स्कूल का टॉपिक जो कई दफा वो पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, बार बार एग्जाम्स में लिख चुके हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये छोटे मोटे सरप्राइजेस आप अगर देंगे तो आपका राइटअप इंटरेस्टिंग होता है। बट इफ इट डजंट सूट यू, जरूरी नहीं आप इसी को फॉलो करें। मेरी आदत है, आपको शायद ना सूट करे, आप सरप्राइज के बगैर भी लिख सकते हैं। हर स्टोरी में, हर स्टोरी कोई मिस्ट्री थोड़ी होती है जिसमें कोई एंड में को बहुत जबरदस्त रिवील होना होता है।
आप फिल्म्स भी देखते हैं ना, टीवी स्टोरी वगैरह देखते हैं, हमेशा कुछ सरप्राइज तो नहीं होता एंड पे, लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। आप फिल्म देखने से पहले ही पता होता है, शायद टॉम क्रूज की मूवी है, पहले ही पता होता है एंड पे टॉम क्रूज ने कामयाब हो जाना। कोई मिशन इम्पॉसिबल ऐसी है जिसको देखने से पहले ही आपको पता नहीं था इसने जीत जाना। या वो जो गाड़ियों वाली फिल्म थी, क्या नाम है वो, विन डीजल वाली, फास्ट एंड फ्यूरियस, कोई ऐसी मूवी थी, कोई पार्ट ऐसा था उन 11-12 पार्ट में जिसमें आपको ऑलरेडी पता ना हो गया क्या होने लगा, बट इट स्टिल एक्साइट्स यू। अच्छा, अब ये गाड़ी में से उड़ेगा, अब ये सुपरमैन बन गया, अब ये स्पाइडरमैन बन गया है, नो, यू अंडरस्टैंड, वो गाड़ियों के साथ कैसे खेलते थे। मूविंग ऑन, तमाम आर्टिकल्स की तरह रिव्यू आर्टिकल भी क्या होगा, अपराइट पिरामिड मॉडल फॉलो करेगा। दैट मींस आपने जो बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एंड के लिए रखना। अब आए ये बेटा उसका बेसिक स्ट्रक्चर था रिव्यू आर्टिकल का। अब आ जाते हैं वर्ड काउंट की तरफ। वर्ड काउंट हर एग्जाम में बेटे यही होगा आपको पास, यू मस्ट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व वर्ड काउंट। वर्ड काउंट बेटे एग्जाम क्वेश्चन में लिखा होता है, आमतौर पे वो 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान रखा जाता है। फीचर्स में से, फिजिकल फीचर्स में से एक और बात जरूरी है, रिव्यू आर्टिकल, देख कॉल आ रही थी आप लोगों की, मैं क्लास ले रहा था, सॉरी, तो पता नहीं लगा। खैरियत थी अयान, खैरियत थी? क्यों, आप तो इधर ही रहते हैं, आवे करना, पेपर है यार, तैयारी करना। खैर थी, क्या था? नहीं, मैं ऑनलाइन का पूछा, ऑनलाइन क्यों लेनी थी, आप तो फिजिकल आ सकते हैं ना। ऐसे ही दिल कर रहा था घर में बेड में बिस्तर में सो के। हाँ? आपने सोचा अगर अकेडमी चले, क्या पता कोई मिसाइल लेके इधर को आ जाए ना। जीटी रोड के वैसे भी सामने है, कोई बंदा बंदूके के साथ है ना। डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं आपसे, आपके पहले मैं, मेरे सीने पे लगेगी गोली, टेंशन ना लें। रिव्यू आर्टिकल, अल्लाह आप लोगों को जी जमान में रखे, आप लोग पास रहते हैं, आपको फिजिकली क्लास आनी चाहिए। रिव्यू आर्टिकल ऑलवेज फॉलोज इनफॉर्मल टोन। जी इंशाल्लाह। नहीं रखनी, क्या मतलब, क्यों नहीं रखनी? तो अगर मैम का आने का प्रॉब्लम है फिर ऑनलाइन मैम ले लें क्लास, हम इनको ऑनलाइन करा देते हैं। रिव्यू आर्टिकल ऑलवेज फॉलोज इनफॉर्मल टोन, द राइटर यूजेस फर्स्ट पर्सन पीओवी। फर्स्ट पर्सन पीओवी समझते हैं ना आप लोग? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के आई करके बात करता है वो, ठीक है, क्योंकि उसे रिलेट कराना होता। कोई कंफ्यूजन? अब हम नमाज ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह, नमाज ब्रेक के बाद आपकी मैथ्स की क्लास जी। टेस्ट आपका मैथ्स का, जो लोगों की सिर्फ लाल के साथ क्लास है, जिनकी मेरे साथ क्लास है, मैं तो क्लास लूंगा, परेशान ना हो। ठीक है बेटे, यहीं से मीटिंग इसी से यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन शेयर और रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। नो आइडिया, रास्तों पे डिपेंडेंट है। हम्म। बेटे ये स्क्रॉल आपका उमर शयान आपने कहा था, सॉरी मैं, अब मैंने कहा ना माइक ओपन करके बोल सकते हैं कि सर स्क्रॉल अप कर दें, कुछ ऐसा भी करना अभी फिलहाल। और जो बिजनेस की क्लास है बेटे वो ऑनलाइन पता नहीं हो पाती कि नहीं सर, जहां जेब की साइड पे अगर सिग्नल का इशू ना हुआ तो वो ऑनलाइन क्लास लेंगे। थोड़ी देर में आपको सर इन्फॉर्म कर देंगे, अभी मैथ्स की क्लास के बाद देखते हैं, नमाज पढ़ लें अब।